हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बेनेवल कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सरिया की कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ। कई ठेकेदार भाइयों का मेरे पास फ़ोन आता है कि ठेकेदार जी आप एक बार हमारी साइड पर आइए, हमें छत में सरिया कितनी लगेगी वो हमें कैलकुलेशन करके बताइए। तो इन सभी परेशानियों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत ही बढ़िया यूनिक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें आप एकदम से सरिया की सही कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसमें ना तो आप ज़्यादा सरिया मंगाओगे, ना ही आपकी सरिया कम पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप अंदाजे से बता देते हो कि भाई इतनी सरिया आप ले आओ, उसमें या तो सरिया कम पड़ जाती है, बहुत सारी मात्रा में सरिया बच जाती है, तो बची हुई सरिया फिर ऐसे ही ख़राब हो जाती है, जंग लग जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए मैं आपको बिल्कुल ही एक देसी फंडा, जो देसी फंडापन बोलते हैं, इंजीनियर भाषा में नहीं बताऊंगा आपको, केवल देसी फंडा देसी जो कैलकुलेशन हमारी होती है उसी हिसाब से मैं आपको सरिया की कैलकुलेशन बताऊंगा, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको आगे अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। तो बगैर देरी किए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे एक देखना चाहता हूं कि सरिया की कैलकुलेशन करने से पहले एक जो बेसिक चीज़ होती है सरिया के बारे में वो जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर सरिया की बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो आप झट से सरिया की कैलकुलेशन निकाल सकते हो बगैर कोई समस्या आए। तो सरिया की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक एरिया लिया है छत का 50 बाई 60 फीट का। 50 50 ऐसे है मेरी, ये 60 इसकी लंबाई बन रही है। तो 50 बाई 60 के सरिया का जो एरिया मैंने लिया, बड़ा एरिया, वो इसीलिए लिया है क्योंकि ओवरलैप इसमें होगा। क्योंकि सरिया की जो लंबाई आती है वो 40 फीट आती है, हमारी छत है 60 बाई 50 की, तो 40 के में सरिया पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इस पर ओवरलैप होता है। ओवरलैप बोलते हैं जो सरिया के ऊपर सरिया चढ़ाते हैं, वो हमारा ओवरलैप 3 फीट का होना ही चाहिए। सरिया के ऊपर जो सरिया चढ़ती है, सरिया के बीच की जो दूरी होती है, सरिया में जो जाल बिछाते हैं उसकी बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए, जैसे ये मैंने आपको दर्शाया है यहाँ पे। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, 8 mm के हमारे जो बंडल आता है, बंडल जो हम बोलते हैं, 8 mm का जो बंडल आता है उसमें एक बंडल में हमारे 18 नग आते हैं सरिया के। 10 mm का जो बंडल होता है उसमें 12 नग आते हैं। 12 mm का जो बंडल होता है उसमें 8 नग आते हैं। और अधिकतर छत इन्हीं सरियों में बनती है, 8 mm, 10 mm, 12 mm। 16 mm का सरिया जो हमारा होता है वो बीमों में काम आता है, इसलिए मैंने 16 की सरिया कैलकुलेशन नहीं निकाली है। बीमों की जो कैलकुलेशन होगी सरिया की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जल्दी ही वो वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये हमारी हो गई। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे बंडल की हम लंबाई ले लेते हैं, 8 mm के 18 नग, 18 नग आते हैं एक बंडल में। तो जो सरिया की जो हमारी स्टैंडर्ड साइज जो सरिया आता है उसकी एक सरिया की जो लंबाई होती है हमारी 40 फीट होती है एक सरिया की। तो एक बंडल में हमारे 18 नग आ रहे हैं, तो 18 गुणा हम 40 कर देते हैं, तो हमारी एक बंडल की पूरी लंबाई निकल के आ जाती है। 18 गुणा 40 करने पर 720 फुट आता है। 8 mm का जो हमारा एक बंडल है उसकी टोटल लंबाई जो होगी 720 फुट होगी। 10 mm का जो हमारा बंडल है 12 नग आते हैं, 12 गुणा 40 करने पर 480 फीट आता है। 480 फीट हमारी 10 mm की सरिया की लंबाई हो गई। 12 mm के में 8 नग आते हैं, तो 8 गुणा 40 करने पर 12 mm की जो बंडल की लंबाई होगी वो 320 फुट होगी। अब जो छतें हमारी ज़्यादातर जो छतें बनती हैं 10 mm और 8 mm में छतें बनती हैं। 10 mm हमारा मेन वार होता है, 8 mm हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वार हमेशा मेन वार के ऊपर आता है, तो इसलिए मैं 10 mm और 8 mm की जो छत होती है उसकी कैलकुलेशन करके आप बताता हूँ कि कितनी सरिया इसमें एक्चुअल में लगेंगी। बिल्कुल देसी फंडा है दोस्तों, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको पता नहीं चलेगा। बेसिक चीज़ें वो आपको याद रखना है, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसमें जो छत की हमारी लंबाई चौड़ाई है उसको हम गुणा कर देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं, उसमें गुणा 2 का कर देते हैं। अभी आप पूछोगे कि गुणा 2 क्यों किया जा रहा है, तो गुणा 2 इसलिए किया जा रहा है कि जो सरिया की दूरी हमारी होती है वो 6 इंच होती है। एक सरिया हमारी 6 इंच पा रही है, तो 1 फुट में हमारी 2 सरिया आएंगी, इसलिए हमने गुणा 2 इसमें किया है। प्लस इसमें ओवरलैप जो होगा 3 फीट का वो हमें लेना है। अब मैंने यहाँ पे सरिया जो अपनी छत की लंबाई है 60 गुणा 50 है, इसमें 60 50 ना करके मैंने 63 गुणा 53 किया है। क्यों? क्योंकि 3 फीट का मैंने ओवरलैप लिया है। जो सरिया के ऊपर जो सरिया चढ़ेगी जिसको ओवरलैप बोलते हैं, ऐसे वो सरिया चढ़ती है। तो वो 63 बाई 53 मैंने कर दिए, उसमें गुणा 2 का कर दिया है। तो ये जो निकल के आया है 6678 फिट हमारी बनती है, 6678 फिट बनती है। तो 10 mm के बंडल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6678 में हम डिवाइड कर देंगे 480 से। 480 डिवाइड हमने क्यों किया है कि 10 mm के बंडल की जो लेंथ होती है 480 फिट होती है। तो 6678 को डिवाइड हम 480 से कर देंगे तो 13.91 बंडल हमारे निकल के आते हैं।
तो 0.51 के बजाय हम सीधे इसे 14 बंडल कर देते हैं। 10 mm के जो बंडल लगेंगे वो हमारे 14 बंडल छत में लगेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आता है हमारा 8 mm का, उसमें 6678 में हम डिवाइड कर देंगे 720 से। 720 हमारी सरिया की जो 8 mm का बंडल होता है उसकी जो लेंथ हो रही है वो 720 फिट हो रही है। तो 8 mm का जो बंडल हमारा निकल के आता है 6678 में हम डिवाइड कर देंगे 720 से, तो 9.27 बंडल हमारे निकल के आते हैं। 9.27 की बजाय हम सीधे 10 बंडल कर देते हैं। तो 10 mm के हमारे 14 बंडल हुए, 8 mm के हमारे 10 बंडल हुए, तो टोटल जो हमारे बंडल होंगे वो छत में 24 बंडल लगेंगे। ये आप बेझिझक किसी को बता सकते हो कि 24 बंडल आपकी इस छत में लगेंगे 50 बाई 60 की में। ये आपका 10 mm और 8 mm होगा। अगर आपसे सामने आती है कि भाई हमारा मालिक जो क्या नाम है 10 mm और 12 mm में छत को बंधवा रहा है, सरिया को बंधवा रहा है, तो उसकी हम वही सेम फंडा है। तो 10 mm का हमारा 6678 में डिवाइड कर देंगे 480 से। 480 में ये बंडल निकल गए जो पहले मैंने बताया था आपको, वही 14 बंडल हो गई। अब 12 mm का हमको निकालना है। 12 mm में वही 6678 डिवाइड कर देंगे 320 से। 320 इसलिए कि 12 mm के जो 8 नग आते हैं, 12 mm के जो बंडल की लंबाई होती है वो 320 फुट बोल रही है। तो 6678 को डिवाइड कर देंगे 320 से। 20.86 बंडल हमारे निकल के आते हैं। 20.86 के बजाय हम 21 बंडल इसमें कर देते हैं। तो 10 mm के हमारे 14 बंडल हो गए, 12 mm के हमारे 21 बंडल हो गए। टोटल जो बंडल हमारे लग रहे हैं 35 बंडल इस छत में लग रहे हैं 50 बाई 60 की में। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। इंजीनियरिंग भाषा का ये वीडियो नहीं है, बिल्कुल देहाती ट्रिक आपको बता रहा हूँ। केवल बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। भाई जब हमारे 10 mm में पूरी छत बनती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा 10 mm में आता है, मेन बार भी हमारा 10 mm में आता है, तो उसमें हम 10 mm में वही फंडा हमारा होता है 6678 डिवाइड बाई 480। 480 में 13.51 में आ गए, 14 बंडल आ गए। 14 गुणा 2 कर देंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा 10 mm का है, मेन बार भी हमारा 10 mm का है। तो टोटल बंडल आपके आ जाते हैं 28 बंडल। अब आपके सामने समस्या आएगी साहब इनमें वजन कितना हो जाता है, तो वजन का फंडा मैं आपको सीधा बताता हूँ। 16 mm क्या नाम 12 mm का हमारा जो बंडल आता है उसकी जो वजन होता है 92 से 93 किलो होता है। 12 mm का जो होता है 88 किलो के आसपास होता है। 8 mm का हमारे 85 किलो का आता है। तो हमारे एवरेजन जो हम बंडल की वजन लेते हैं वो एवरेजन उसको एक बंडल में हम 90 किलो वजन मान लेते हैं। 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28 से या क्या नाम 35 से या 24 से, तो हमारा टोटल सरिया का जो वजन है वो आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल देसी तरीका मैंने आपको बताया है, कोई भी आपको इस चीज़ को नहीं बताएगा। केवल आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सरिया की जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमें पता होना चाहिए। सरिया की लंबाई, सरिया एक बंडल में कितने बंडल के एक बंडल में कितने सरिया आते हैं, उनकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ बीम के सरिया की कैलकुलेशन, बीम के सरिया की कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है, उनमें रिंग कितनी दूरी पर डाली जाती है, रिंग क्या साइज़ की होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।